हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, दो कर्व दिए हैं। देखिए पहला कर्व जो है उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है। और जो दूसरा कर्व दिया है उसका इक्वेशन क्या है, h2 का y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है। दोनों कर्व जो है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है। तो सपोज अगर दो कर्व कभी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर टच करते हैं तो उस पॉइंट पर जो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है दोनों कर्व के लिए ऑलवेज क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो सपोज लेट मान लीजिए, लेट पॉइंट पी है आपका x1, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है कर्व वन में भी लाई करेगा और सेकंड कर्व में भी क्या करेगा, लाई करेगा। तो इस पॉइंट को दोनों कर्व मिलके क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से देखिए जो बाई वन है वो किसके इक्वल होगा, ई टू द पावर x1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इस पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा दोनों कर्व के लिए ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले कर्व का इस पॉइंट पर क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस ए बाय टू के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस ए बाय टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ई टू द पावर एक्स के इक्वल है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट जो है x1 कमा y1, जो सेकंड कर्व है इसके लिए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी अगेन ई टू द पावर x1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और ये इसे मैं बोल रहा हूँ रिलेशन वन और ये आपका रिलेशन टू है। ठीक है। और अगर दोनों कर्व जो है किसी तो मतलब दोनों कर्व अगर किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इंप्लाई यहाँ से x1 माइनस ए बाई टू, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर x1 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर दें तो x1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फोर इसके इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर टू टाइम्स x1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसे मैं बोल रहा हूँ रिलेशन नंबर थ्री। ठीक है। अब देखिए x1 माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फोर का वैल्यू किसके इक्वल है, ई टू द पावर x1 के इक्वल है। ई टू द पावर x1 किसके इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर ट्वाइस ऑफ x1 के इक्वल हो जाएगा। अगर ई टू द पावर x1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर x1 माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ई टू द पावर x1 ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या जीरो होगा, टू द पावर x1 माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ई टू द पावर x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से x1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हमें x1 का वैल्यू क्या मिल चुका है, जीरो मिल चुका है। चलिए x1 का वैल्यू जीरो जो है हम कहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास एक रिलेशन दिया है x1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फोर, और होल स्क्वायर अपॉन फोर क्या है, ई टू द पावर x1। ठीक है। इसमें क्या है, पुट करने जा रहे हैं, x1 इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन फोर, और ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस टू मिल जाएगा। ठीक है। अब जो है पहले हम क्या करने जा रहे हैं, ए इक्वल टू टू किसमें पुट करेंगे, रिलेशन थ्री में। पुट ए इक्वल टू टू इन किसमें, इन इक्वेशन जो है आपका थ्री है। ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस ए बाई टू। ठीक है। और साथ में क्या पुट करेंगे, x1 इक्वल टू जीरो भी पुट कर देंगे। ठीक है। x1 इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और a इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टू। देखिए जीरो माइनस का टू बाई टू, टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e टू द पावर जीरो। इस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, माइनस वन इक्वल टू वन, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, जो कि क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। जो कि क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू टू क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पुट कर दीजिए, पुट ए इज इक्वल टू माइनस टू, ए इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन थ्री। ठीक है। और उसके साथ क्या पुट करना है, x1 इक्वल टू जीरो भी क्या करना है, पुट करना है। ठीक है। पुट किया क्या मिल जाएगा, देखिए जीरो प्लस टू बाई टू किसके इक्वल मिल जाएगा, ई टू द पावर जीरो। दिस इंप्लाइज वन का वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगा, वन के। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस टू जो है हमारा ओनली क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, ए की जितनी भी वैल्यू होगी ए की जितनी भी वैल्यू होगी उसके स्क्वायर का जो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम करके क्या करना था, स्क्वायर करना था। ठीक है। तो यहाँ पर तो बस केवल क्या है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फोर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।